अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम समझते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए सपोज कर लेते हैं आपके पास एक बोतल है, ठीक है। इस बोतल के अंदर आपके वापस क्या रखा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड फिल है और इस लिक्विड फिल को आपने किसी गैस के ऊपर हमने रख दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बर्निंग हो रही है, इसको हीट क्या कर रही है बेटा, मिल रही है, ठीक है। अब इस बोतल को हमने क्या कर दिया है, इस हीट के ऊपर हमने रख दिया है। जब आपने हीट के अंदर रख दिया तो इसके अंदर बेटा आपको पता है क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस, या हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, लिक्विड फिल है। ये इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड फिल है। जब ये लिक्विड फिल है तो आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, तो सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक टेम्परेचर रखा हुआ है, यानी हमने इसको ऊपर क्या रखा हुआ है, और थर्मामीटर रखा हुआ है, ठीक है, जो मुझे क्या बताएगा बेटा, रीडिंग बताएगा, ठीक है। आपने इसको क्या करा है, डिप करके रखा। जैसे आपने इसको लिक्विड की बोतल को हीट देना शुरू किया तो ये क्या हो जाएगी बेटा, गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब, गर्म का मतलब क्या है, ये इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले अगर इसका टेम्परेचर देखें तो पहले जो टेम्परेचर था वो हम कह सकते हैं सपोज 50 डिग्री सेल्सियस था, जब हमने हीट नहीं दी थी तब। जब इसको हीट के ऊपर हमने रखा तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीट दी, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म का मतलब वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे बहुत सारी वाइब्रेशन होगी, ये टेम्परेचर पहुंच गया, हम कह सकते हैं बाई 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। पहला तो चीज़ हमें पता चल गई कि हीट की वजह से एक चीज़ चेंज हुई है। वो क्या चीज़ चेंज हुई है, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, कि हीट की वजह से एक चीज़ चेंज हुई है जिसका नाम रखा है चेंज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यानी हीट की वजह से क्या चीज़ चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। अभी आ रहे हैं इसके ऊपर। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो डेफिनेशन जो आपकी है वो आसान हो जाएगी बनाना। तो यानी गैस के ऊपर हमने रखा, बॉइलिंग किया तो ये गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से इसका मतलब हमने सोचा कि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो 15 डिग्री से 20 डिग्री चला गया, जिसका मतलब हीट की वजह से एक चीज़ चेंज हो गई, वो हमारे पास क्या था, टेम्परेचर। बेटा बेसिकली आप अगर इसको देखना चाहें तो इसमें एक और भी चीज़ चेंज हो रही है, जो किस तरह से हो रही थी उसको हम देखते हैं। तो बेटा देखो, यही अगर सेम टू सेम अगर वही आपके पास, ठीक है, बोतल हो और यही बोतल हो आपके पास क्या है, इस गैस के ऊपर रखी हो और यहाँ से आपके पास क्या कर रही है बेटा, हीट मिलना शुरू हो रही है। ये आपके पास क्या है, इसको हीट मिल रही है। हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, तो आपने क्या कर देते हैं बेटा, इसके अंदर एक कोई चीज़ रख लेते हैं। सपोज कर लें खाली वैक्यूम वाली कोई चीज़ रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर मैंने डिप कर दिया, ये यहाँ तक इसके बेटा क्या था, डिप था। ये डिप था तो इसके पास जब ये डिप करोगे कोई खाली चीज़ वाली, सपोज करो ये डिप करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये लिक्विड होगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने जैसे डिप किया तो इसका मतलब सपोज कर लेते हैं ये जो लिक्विड था वो यहाँ तक था। ब्लैक से बना देता हूँ, आपको समझ में आएगी। जब आपने डिप किया तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो फिल है, कहाँ तक है बेटा, यहाँ तक है। जैसे आपने हीट देना शुरू की तो ये क्या होगा, गैस जो होगा, ये लिक्विड होगा, वो क्या हो जाएगा, आपको पता बेटा, जैसे गर्म होगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ये जो है, ये पहले इसका वॉल्यूम ये था, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये जो है आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले चीज़ की वजह से टेम्परेचर बढ़ा था, दूसरी चीज़ की वजह से, पहले हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि ये चीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ में हमने देखा कि क्या हो रहा है बेटा, कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, टेम्परेचर की हीट की वजह से मॉलिक्यूल जो गैस थे वो एक्सपेंड हो रहे हैं। एक्सपेंड होने की वजह से वो क्या आ रहा है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ा है। यानी हीट की वजह से, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई हीट की वजह से क्या चीज़ चेंज हो रही है, चेंज वॉल्यूम हो रहा है, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि हीट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम जो आपके पास है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यानी वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ एंड
थोड़ी देर के बाद देखा कि वो जो हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, वो टेम्परेचर की वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर क्या आ गई हमारे पास, एक्सपेंशन आ जाती है। तो अगर इस स्टेटमेंट को अगर एक थोड़ी देर के लिए और देख लेते हैं इसी डायग्राम को, ठीक है बेटा। इसी डायग्राम को हम एक क्या कर सकते हैं, यही आपने क्या कर लिया है कि एक क्यूबिक शेप, इसको इस तरह से सेम टू सेम आपने एक बोतल ली थी, ठीक है, और इसको आपने इस तरह से हम बना लेते हैं कि ये आपके पास, ठीक है, ये केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा इस तरह से। अब यहाँ पे इसको आपने क्या किया है बेटा, गैस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने गैस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या निकल रही है बेटा, गैस इसको मिल रही है, हीट मिल रही है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ से बेटा हीट इसको मिल रही है। तो बेटा जब ये इसके अंदर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, गैसेस होंगे। अभी इसको हमने यहाँ पे लिक्विड की बात की थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, गैस की बात कर रहे हैं। गैस की क्यों, एग्जाम्पल तौर पे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। तो बेटा जे को गैस करेंगे तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एक बैलून लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, एक बैलून जो है इसके साथ क्या कर दिया है, हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ये गर्म होगा तो गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जैसे एक्सपेंड करेगा तो ये देखो कि क्या होगा, इसके अंदर हवा आना शुरू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, वर्क डन, यानी प्रेशर लगाएगा तो ये क्या करेगा, वर्क डन करना शुरू हो गया। इसका मतलब गैस की वजह से ये गैस के अंदर क्या हो रहा है, काम होना शुरू हो गया। हीट दी, गैस मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन की, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर गया, और इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर वर्क डन होना शुरू हो गया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, ये तीनों जो चीज़ें बने, सबसे पहले तो आपने क्या लिखा बेटा, आपने हीट दी तो सबसे पहले क्या चीज़ चेंज हुई बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। उसका क्या हो गया था बेटा, टेम्परेचर चेंज हो गया था, प्लस में उसका क्या हुआ था, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ था, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था, ठीक है। अब इसको हम आसान लफ्ज़ों में कर लेते हैं बेटा। ये तो देखो हमारे पास हीट एज इट इज़ है जो आपने दी थी। अब इसको हम कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर क्या होता है बेटा, किसी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन या ट्रांजिशनल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्लस में अब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, इसका मतलब क्या किया हमने, उस वॉल्यूम कब एक्सपेंड हुआ, तो भाई गैस ने उसके काम किया, गैस की वजह से ये वॉल्यूम क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था। यानी गैस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गए और इस पर क्या किया, काम किया, तो वॉल्यूम जब चेंज हो गया तो हमने कहा था बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन कर रहा है, कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। तो अभी यही चीज़ हम अगर वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, अब इसको सिंबल ले लो। सिंबल क्या लिख सकते हो कि डेल्टा हीट का जो सिंबल है वो डेल्टा क्यू, आप हीट चेंज कर रहे हो, उसके साथ क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, प्लस में उसके साथ क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आपने हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, प्लस ने प्रेशर सेम रखा और वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसे रहा। बहुत ही आसान किया है मैंने। एक लिक्विड लिए बोतल के अंदर, उसको हीट देना शुरू किया, तो पहले तो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर इनकी देखा कि भाई उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैंने लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसी लिक्विड को टेम्परेचर नहीं, मैंने खाली एक रॉड लगाई और मुझे पता चल जाए कि बाकी और क्या चीज़ चेंज हो सकती है। तो मैंने देखा जैसे हीट मिलना शुरू हुई, जो लिक्विड था वो यहाँ से फ्लो होकर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो इसका मतलब हीट की वजह से वॉल्यूम भी एक्सपेंशन होना हो गया, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंड होना। अभी इस गैस के थ्रू हम देखना चाहते हैं, तो ये लिक्विड थी, लिक्विड भाई क्या गैस भी कर सकते हैं या नहीं, तो हमने देखना चाहा कि गैस भी क्या कर रहा है, हीट जैसे गैस मिल रहा है तो बैलून लगा है, तो बैलून की वजह से क्या हो रहा है कि वो बैलून जो है वो वर्क करना शुरू हो, यानी फूल गया, तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा पर यूनिट है, तो वर्क डन करना शुरू हो गया। तो इसी को हमने लिख दिया वर्क डन। इसी चीज़ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की अब हम स्टेटमेंट लिखें, ये तो समझ गए, तो यहीं से हम स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे बेटा, अब इसकी आ जाती है स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखोगे कि हीट एडेड टू द सिस्टम,
हीट एडेड टू द सिस्टम। अब जब हीट एनर्जी को आप क्या करो, हीट एनर्जी को ऐसे कर लेते हैं, इसको बुक के हिसाब से डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट वाली एनर्जी बात कर रहे हैं तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई हीट एनर्जी की क्या है, सिंबल भी लिखते जाते हैं साथ। हीट एनर्जी क्या है, डेल्टा क्यू। अब क्या कर रहे हो बेटा, ऐड कर रहे हो हीट एनर्जी एडेड टू सिस्टम। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि जब बेटा हीट एनर्जी एडेड टू सिस्टम, आप जब हीट एनर्जी को किसी भी सिस्टम में देते हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो एनर्जी आपने दी है वो इस एनर्जी को क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज करने में लगा देगा। तो हम आगे लिखेंगे कि दिस एनर्जी इज अपीरियर, दिस एनर्जी इज अपीरियर। वो एनर्जी क्या होगी, अपीरियर करेगी क्या चीज़ अपीयर करेगी, जाहिर करेगी जो आपने एनर्जी दी है वो क्या करेगी, टू इंक्रीज। आपने क्या किया, जो एनर्जी दी वो क्या इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या आपने हीट दी है तो वो टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब टेम्परेचर को हमने नाम दिया है क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा कि हीट एनर्जी जब आप किसी सिस्टम में देते हो, ठीक है, तो वो एनर्जी जाहिर करती है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। यानी जैसे जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाइब्रेशन करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी कौन सी हो जाएगी बेटा, इंटरनल एनर्जी को हमने कैसे लिखा है, डेल्टा यू स्टोर इन अ सिस्टम। जो सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी स्टोर थी उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड साथ में वो क्या करेगा बेटा, वो सिस्टम जो है वो आपका वर्क डन करेगा। क्या करेगा बेटा, वो सिस्टम जो है आपका वर्क डन करेगा, डब्ल्यूच करेगा ऑन इट्स सराउंडिंग, ऑन इट्स सराउंडिंग is called first law of thermodynamics। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो देखो डेफिनेशन बहुत है कि बेटा किसी सिस्टम को जब हीट दें तो सबसे पहले वो एनर्जी हीट की क्या हो जाएगी, उसकी टेम्परेचर को चेंज करने में लग जाए, जिसको हमने इंटरनल एनर्जी। जब वो टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, जब एक्सपेंड होगा तो वो वर्क डन करना शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो ये क्या है कि हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, एनर्जी इज अपीरियर टू द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी करेगा जो स्टोर है सिस्टम के अंदर, और साथ में साथ क्या करेगा, वो काम भी करेगा एज सराउंडिंग, जो इसकी सराउंडिंग होगा उसके काम भी करेगा ना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट आ गई, ये बेटा मैथमेटिकली आ गई, ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकली, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप डेफिनेशन खुद ब खुद यहाँ से, भाई हीट दोगे, आप इनपुट दोगे, इनपुट से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और आउटपुट में आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ काम मिलेगा। जो एनर्जी ज़ाया होगी वो सिंक की फॉर्म में होगी और आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखते हैं बेटा, इनकी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि आपने जो दी हुई है उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है बेटा कि हीट, ठीक है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को आप क्या कहते हो बेटा, डेल्टा क्यू को हम बेटा हीट भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, आप ये दे रहे हो तो ये इसकी क्या है, साइन कन्वेंशन जो होती है वो किस तरह से होती है। तो साइन कन्वेंशन का मतलब दो चीज़ें, एक तो पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव होगी तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है बेटा,
तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव और ये आ गया आपके पास नेगेटिव। अब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो सिस्टम को, ये नहीं, यहाँ पे हम आसान लफ्ज़ों में लिखें क्या है, एडेड टू सिस्टम। अब सिस्टम को क्या कर रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो, तो जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, जब आप हीट निकाल रहे हो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, लीव कर रहे हो हीट को, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। गुड, आप मुझे पता है, बता रहे होंगे एक्सोथर्मिक, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। यही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम, बस थोड़ी डेफिनेशन में चेंजिंग की हुई है। वहाँ पे केमिकल एनर्जी उनकी बात होती है, यहाँ पे हीट की वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात हो रही है, होती सेम है पर नाम चेंज है। ठीक है, तो ये हीट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक होगा, नेगेटिव होगी तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक होगा। तो ये हीट की बात आ गई। तो अब हीट के बाद हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, इंटरनल एनर्जी, ए आ गई डेल्टा यू, और डेल्टा यू भी क्या होती है बेटा, दो तरह के, पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, और ये इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, एक और लफ्ज़ों में कहें तो बेटा इसको सिंक फॉर्म में कहते हैं, यानी वो एनर्जी कुछ वेस्ट हो जाए उस सिस्टम को उठाने के लिए, ऐसी चीज़ को आप बेटा क्या कहते हो, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी दो है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगी इसका मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज़ कर रहे हो आप टेम्परेचर को। इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और डिक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास क्या रह जाती है कि वर्क डन। अब W हमारे पास रह जाता है वर्क, तो डेल्टा W भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये भी दो तरह का है। ठीक है, और ये है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, W प्रेशर चेंज वॉल्यूम भी इस तरह से आप लिख सकते हो, है दोनों चीज़ें सेम। तो ये भी पॉजिटिव है और वो भी क्या है, नेगेटिव है। ये आ गया हमारे पास बेटा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का मतलब वैल्यू का बढ़ना। पॉजिटिव होगी तो ये जो सिस्टम होगा वो आस्ते आस्ते क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, यानी बाय द सिस्टम, गैस खुद काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द सिस्टम। ठीक है, और ये होगा तो आपके पास कहेंगे, हम कहेंगे सर कि ऑन द सिस्टम। हम सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा, काम कर रहे हैं, तो वो सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ऑन द सिस्टम तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, और बाय द सिस्टम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, समझ में आ गई। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में आगे यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ को हम बेटा क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और ये जो होता है वो नेचुरल लॉ भी होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भाई, नेचुरल लॉ भी कैसे होता है, इस तरह से इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, इनकी चार एप्लीकेशन आ जाती हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम इनकी एप्लीकेशन जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं।